शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है भोलेनाथ तुझे केदारनाथ सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। स्वागत करती हूँ आप सभी सनातनियों का अपने चैनल में और मैं आप सब के लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की एक श्रृंखला। और इस श्रृंखला में देव के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करूंगी और उनसे जुड़ी कथाएं आप सबको सुनाऊंगी। किस तरह 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना पृथ्वी पे हुई है, किस तरह महादेव ने अपने रूप में, अपने ज्योतिर रूप में आके 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में आके पृथ्वी पे स्थापित हुए हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बना रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे बनी हुई है। आज ये कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आप सबको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं महादेव के इस 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और आज के इस कथा में क्रम है 5वां, यानी महादेव के इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग की चर्चा मैं आप सबके साथ करने वाली हूँ और यह चर्चा विस्तार पूर्वक करूंगी। तो चलिए देखते हैं महादेव के इस 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप को और दर्शन करते हैं इस 5वें ज्योतिर्लिंग की कि आखिर कौन सा वो 5वां ज्योतिर्लिंग है जो महादेव के रूप में इस पृथ्वी पे स्थापित है, विराजमान है। देव के देव महादेव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के हिमालय पे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत धाम है और यह चारों धाम में से एक धाम के रूप में भी जाना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है और 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ धाम के रूप में विश्व विख्यात है। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। केदारनाथ धाम का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम को महिष यानी भैंसे का पिछला भाग है, यह मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास बताया गया है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भोलेनाथ ने बताया कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव जी विस्तार से बताते हैं कि इस स्थान पे सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था, तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शिखर पर
भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वत राज हिमालय के केदार नामक शिखर पर अवस्थित है। इससे जुड़ी एक सबसे प्रसिद्ध कथा है कि किस तरह केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव केदारनाथ में स्थापित हुए। तो इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कथा जो हमारे पुराणों में वर्णित है वह यह है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने उन्हें सलाह दिया कि आप भगवान शंकर के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उनकी तपस्या करो, उनका आशीर्वाद लो, जिसके बाद यह पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, अपने भाइयों के हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद पांडव ने भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। भगवान शंकर पांडव के इस महाभारत युद्ध से रुष्ट होने की वजह से केदारनाथ धाम में जाके बस गए। इसलिए भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडव की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडव को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं और केदारनाथ धाम में स्थापित है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकड़े चबूतरे पर बनाया गया है। इसके बाहरी प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। यह बात आश्चर्य में डाल देती है कि इतने भारी पत्थरों की इतनी ऊंचाई पर लाकर किस तरह मंदिर का निर्माण किया गया होगा। बाबा केदार का यह धाम बहुत ही सुंदर और शैली रूप में बना है। वह इस मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है और इसके शिखर पर सोने का कलश रखा हुआ है। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर में दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पूर्वक पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं और 6 माह तक केदारनाथ धाम के भगवान शंकर भगवान शिव के दरवाजे को पट को बंद रखा जाता है और 6 माह बाद फिर से खोल दिया जाता है और उनका उसी तरह उसी रूप में पूजन और प्रार्थना की जाती है। भक्त दर्शन देते हैं और फिर से उसी तरह 6 माह के बाद भक्त अपने भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं और अपने मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को खुश करते हैं और दर्शन के लिए भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो आज मैंने आप सबको भगवान शिव से जुड़ी 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप का दर्शन करवाया और बताया कि किस तरह भगवान शिव केदारनाथ के रूप में 5वें ज्योतिर्लिंग में स्थापित है और भगवान शिव अपने भक्तों को 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ धाम के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं और भी बहुत सारी
कथाएं लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला जो चल रही है वो और भी इनसे जुड़ी कथाएं लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।